गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत नहीं थी। हवा में धूल की हल्की गंध थी और पीपल के पत्तों से छनकर आती धूप आंगन में अजीब सी उदासी घोल रही थी। गीता देवी तुलसी चौरे के पास बैठी कांपते हाथों से जल चढ़ा रही थी। माथे की झुर्रियों में बीते सालों की थकान साफ झलकती थी। उनके होंठ बुदबुदाए, हे भगवान, आज फिर सब ठीक रखना। लेकिन भगवान भी शायद जानता था कि इस घर में ठीक अब एक सपना बन चुका है। देव शहर से लौटकर अभी अभी घर के भीतर गया था। उसकी आंखों में नींद कम और उलझन ज्यादा थी। वह माँ की तरफ देखना चाहता था, पर नजरें अपने आप झुक जाती थी। वह जानता था इन दीवारों के भीतर जो चल रहा है उसका बोझ वह ढो रहा है, और फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा। काजल रसोई में थी। मिट्टी के चूल्हे पर उबलती दाल की खुशबू फैल रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें तेज थीं, ऐसी तेज कि जैसे हर पल कुछ नाप तौल कर देख रही हूं। गांव की बहू होते हुए भी उसके भीतर शहर की चालाकी घुल चुकी थी। वह जानती थी कि कब मुस्कुराना है, कब रोना है और कब चुप रहकर जहर बोना है। गीता देवी को आज भी याद था वह दिन जब काजल पहली बार इस घर में आई थी। लाल जोड़े में सजी, आंखों में संकोच और माथे पर सिंदूर की पतली सी रेखा। उस दिन गीता देवी ने अपने भीतर कहीं राहत महसूस की थी। सोचा था अब देव का घर बस जाएगा, बहू आएगी तो घर में रौनक होगी। उन्हें क्या पता था कि यह रौनक धीरे धीरे अंधेरे में बदल जाएगी। नाश्ते की थाली लेकर काजल आंगन में आई। उसकी चाल में ठहराव था, चेहरे पर बनावटी विनम्रता। माँ, चाय ठंडी हो जाएगी, उसने कहा। गीता देवी ने सिर उठाकर देखा। आवाज में मिठास थी, पर आंखों में कुछ और। उन्होंने थाली ले ली, पर मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। देव चुपचाप बैठा रहा। काजल ने उसकी ओर देखा, जैसे इशारे से कह रही हो कुछ मत बोलो। देव की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी हार थी। गांव में बातें जल्दी फैलती हैं। दोपहर होते होते पड़ोसन शांति आ गई। अरे गीता बहू, कैसी हो? काजल ने तुरंत जवाब दिया, माँ ठीक नहीं रहती। उम्र हो गई है न? गीता देवी ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उम्र? हाँ, उम्र तो हो गई थी, पर इतनी भी नहीं कि अपने ही घर में बोझ बन जाएं। शांति चली गई, पर उसके साथ सवाल छोड़ गई। शाम को पूरे गांव में कानाफूसी होने लगी। गीता देवी अब घर संभालने लायक नहीं रही। काजल बहुत सहनशील बहू है। गीता देवी को जब यह बातें सुनने को मिली तो दिल जैसे टूटकर रह गया। वह समझ गई ये सब यूं ही नहीं हो रहा। रात को देव देर तक जागता रहा। काजल बिस्तर पर लेटी, उसकी पीठ की ओर मुंह किए। काजल, देव ने धीमे से कहा, माँ के बारे में गांव में गलत बातें फैल रही हैं। काजल ने करवट बदली, आंखों में नकली आंसू भर लिए। मैं क्या करूं देव, मैं तो बस उनका ध्यान रखती हूँ, लोग तो कहेंगे ही। देव चुप हो गया। उसे सच दिख रहा था, पर वह उसे मानने से डर रहा था। अगले दिन पंचायत थी। जमीन के बंटवारे की बात उठी। वही जमीन जिसे गीता देवी अपने पति की आखिरी निशानी मानती थी। काजल ने सबके सामने कहा, माँ अब अकेले फैसले नहीं ले सकती, देव और मैं ही देखेंगे। गीता देवी का शरीर कांप गया। यह जमीन मेरे पति की है, उन्होंने कहा, आवाज में दर्द। काजल मुस्कुराए, वह मुस्कान जो दिल चीर देती है। अब घर की बहू भी तो हूं मैं। देव ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कमजोर थी। पंचायत ने फैसला टाल दिया, पर बीज बो दिया गया था। उस रात गीता देवी देर तक जागती रही। दीवारों पर टंगी तस्वीरें उन्हें घूर रही थीं। पति की तस्वीर के सामने बैठकर उन्होंने रोते हुए कहा, देखो तुम्हारी दी हुई बहू घर को कैसे बांट रही है। आंसू मिट्टी में गिरकर सूख गए, पर दर्द नहीं सूखा। काजल बाहर खड़ी सुन रही थी। उसके होठों पर संतोष था। यह उसका पहला कदम था, धीमा पर गहरा। कुछ दिनों बाद गीता देवी बीमार पड़ गईं। बुखार, कमजोरी। काजल ने गांव में बताया, माँ की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर आया, दवा दी, पर दवा के साथ साथ डर भी दे गया, उन्हें आराम चाहिए। काजल ने आराम का मतलब समझा, अलग कमरा, कम बोलना, कम दिखना। गीता देवी अब ज्यादातर अकेली रहने लगी। देव कभी कभी आता, पर काजल की नजरों से बचकर। माँ, आप ठीक हो जाओ, वह कहता। गीता देवी उसके चेहरे को देखती, वही बेटा जो अब पराया सा लगने लगा था। एक शाम काजल ने देव से कहा, गांव वाले कहते हैं माँ के रहते घर में तरक्की नहीं होती। देव चौंक गया, ये कैसी बातें हैं? मैं नहीं कहती, काजल ने मासूमियत ओढ़ ली, लोग कहते हैं। रात को देव को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे दीवारें सिकुड़ रही हों। और काजल, वह जानती थी अगला वार कहाँ करना है। अगले हफ्ते अचानक गीता देवी के नाम से एक कागज निकला, अंगूठे के निशान वाला। जमीन देव के नाम।
गीता देवी को जब पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा। काजल ने शांत स्वर में कहा, माँ, शायद आपको याद नहीं। देव कागज को देखता रहा। उसे सच और झूठ के बीच फर्क समझ नहीं आ रहा था। गीता देवी रो पड़ी। पहली बार उन्हें लगा इस घर में उनकी कोई जगह नहीं। गांव में ढोल नगाड़े बजे, देव की जमीन अब सुलझ गई थी। लोग काजल की समझदारी की तारीफ करने लगे। गीता देवी घर के कोने में बैठी रहीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। उस रात उन्होंने चुपचाप अपना बक्सा खोला। पुराने कागज, पति की चिट्ठियां और एक छोटी सी डायरी। उन्होंने लिखा, अगर कभी मेरी आवाज दब जाए तो ये पन्ने सच कहेंगे। बाहर आंगन में काजल खड़ी थी। उसने देखा, माँ ने दिया बुझा दिया है। अंधेरा फैल रहा था और यह सिर्फ शुरुआत थी।